हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपके चारों चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1, 2 और 3, 4, ठीक है, इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात हो चुकी है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवर्त वर्गीकरण का, वो है आपका आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो अगर हम आधुनिक आवर्त नियम की बात करें तो आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किस पर बेस्ड है? आधुनिक नियम आवर्त के अनुसार, ठीक है, आधुनिक नियम आवर्त के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने पर, ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने पर एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों का पुनरावृत्ति होता है या समान गुण रखने वाले तत्व आते हैं, ठीक है। यह है आधुनिक आवर्त नियम। और यहीं पे अगर हम मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करें, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, ठीक है, मेंडलीव, तो इसका आंसर क्या होगा? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, एक लिख दे रहे हैं, दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, अभी कैसे रिलेट करेगा बता रहे हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण उनके परमाणु। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, ठीक है। और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर। भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है? कि आवर्ती फलन का मतलब है कि एक निश्चित समयांतराल बाद उनके भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। या एक एकांतर क्रम के बाद वो सारे तत्व आते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण आपस में मैच करते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर इसको आपको लिखना है तो बस सब कुछ यही रहेगा। जहां पर परमाणु भार शब्द आया है, भार की जगह आप क्या लिख देंगे? क्रमांक लिख देंगे, ठीक है।
बस इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव के आवर्त नियम में मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है और आधुनिक वाला परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। जब छोटा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ही बारीक है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा जो है, इसको अच्छे से क्लियर रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। क्योंकि सिंपल में मुफ्त का जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुफ्त का बस थोड़ा सा फर्क है, और ये बारीक अंतर आप लोग याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं सन 2009 में हाई स्कूल का पेपर दे रहा था तो उस टाइम जो है ये पूछा गया था। 2009 में जब हम हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे तो उस समय जो है विकर्ण संबंध पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकर्ण संबंध पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और विकर्ण संबंध में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं जो विकर्ण संबंध रखते हैं आवर्त सारणी में। जैसे आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में कुछ इस तरीके से एलिमेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से आवर्त सारणी में आपके एलिमेंट रखे होते हैं, तो ये ऐसे संबंध यानी इसका रिलेशन इससे, यानी इसकी प्रॉपर्टी कुछ इससे मैच करेगी, तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होंगे यहाँ और यहाँ पर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकर्ण संबंध कहलाते हैं। और यहाँ वाला इससे मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है एलिमेंट जो आपस में गुणों में समानता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकर्ण संबंध कहलाते हैं। जैसे पहले आवर्त में आपका जो है लिथियम है, ठीक है। ये लिथियम आपका दूसरे आवर्त के मैग्नीशियम से संबंध रखता है, ठीक है। लिथियम आपका दूसरे आवर्त के मैग्नीशियम। तो चलिए पहले आवर्त के कुछ एलिमेंट हम आपको लिख दे रहे हैं। जैसे पहले आवर्त में है आपका लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरान और ये कार्बन। तो पहले में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये हमारे दूसरे आवर्त के एलिमेंट है। तो ये लिथियम जो है मैग्नीशियम से संबंध रखता है, और ये बेरिलियम जो है एल्युमिनियम से संबंध रखता है, और ये बोरान जो है सिलिकॉन से संबंध रखता है। तो इस प्रकार के संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रारूपिक तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। चौथा, प्रारूपिक तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए ये लास्ट चैप्टर आपके केमिस्ट्री का चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके बाद अब हम हर एक चैप्टर का रिवीजन यानी कंप्लीट रिवीजन यानी कि फाइनल शॉट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरीन C17Cl1735 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए व इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या है। इसका आवर्त सारणी में स्थान, तो इस प्रकार से तत्वों का उनके परमाणु भार व उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर उनका आवर्त सारणी में क्या स्थान है, किस प्लेस पे रखे गए हैं, ठीक है, कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में है, तो वो सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ज्ञात करना है और उसको बताना है कि ये वर्ग ए में है कि बी में है, ठीक है, पहले आवर्त में है कि दूसरे आवर्त में है, तो इस तरीके से बताना है। और अगर क्लोरीन इसकी बात करें तो ये आपके जो है तीसरे आवर्त में है, ठीक है। आवर्त जो है इसका वो तीसरा है और वर्ग जो है इसका ए है, वर्ग ए। आवर्त तीसरा है और वर्ग इसका ए है। मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतर लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक नियम आवर्त में अंतर लिखिए।
मेंडलीव के आवर्त नियम व आधुनिक आवर्त नियम में अंतर लिखिए। मेंडलीव के आवर्त नियम व आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है, तो 5-6 बेसिक अंतर हैं, उसको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण व दोष लिखिए, या गुणों व दोषों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुणों व दोषों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुणों व दोषों का वर्णन कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर हो गया ना, आप लोग नोट कर लिए हैं, तो चलिए हो गया है तो इधर मिटा देते हैं। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये इस चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव की मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों व समूहों के सामान्य लक्षण लिखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घाकार आवर्त सारणी आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये जो है आपके चैप्टर नंबर 5 यानी कि आवर्त सारणी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार इसको आप हल्के से जो है, जो भी आपने नोट्स बनाया है कॉपी या शुभम क्लासेस के ऐप से या बुक से या स्कूल कोचिंग कहीं से भी आपने नोट्स बनाया है, उसके अकॉर्डिंग एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जब इसका फाइनल स्टार्ट करवाएंगे यानी कंप्लीट रिवीजन जिसको कह सकते हो, तो वहाँ पे एक एक चीज़ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आप इसको एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उस वक्त आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, क्या कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, वो चीज़ भी आप आसानी से पूछ सकते रहेंगे। क्योंकि जब आप चीज़ें पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं होगा। अगर आप चीज़ें पहले से ही नहीं पढ़े रहेंगे तो जो आपको बता दिया जाएगा आप वही मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको, जो प्रश्न हमने आपको लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप लोग अच्छे से हल्के से पढ़ जाइएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से केमिस्ट्री के फाइनल शॉर्ट के साथ। ओके स्टूडेंट।